मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वितर भी पढ़ाते और 20 रकात तरावी भी पढ़ाते। ये हदीस पाक है। जिस बंदे को नहीं मिलती उसे हम दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों तक ये हदीस नहीं पहुंची होती कि हुजूर ने 20 रकात पढ़ाई है, तो कहते हैं नहीं अल्लाह। शेख मेरक साहब, आपका जो आपने जो कहा इब्न शैबा की जो हदीस है उसमें जो रावी है इब्राहिम, वो इब्राहिम जो थे वो अबू बकर बिन शैबा के दादा थे, तो वो कज़ाब है? भाई वो कोई भी हो, लेकिन वो कज़ाब है। इमाम शोबा रहमतुल्लाह ने कहा, बल्कि मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको थोड़ा सा हवाले दे दूं। ये देवबंदियों के अल्लामा अनवर शाइख रहमतुल्लाह, इन्होंने जो है तिरमिज़ी का जो हाशिया है, पुराने कोई हैं शेख जो हाफिज में हजर हो, कोई हैं जो उनसे सबका हवाला देंगे। आप सुनिए, पहले इनका सुन लीजिए। ये कहते हैं कि वो अम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसहनु समान रकात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात तरावी साबित है। वो अम्मा 20 रकतन, रही बात 20 जो 20 रकत वाली है, फहुवा अनहु बिसनदिन ज़ईफ, वो ज़ईफ सनद पे है से व अला ज़अफ़िही इत्तिफ़ाक़। ये हवाला मैं आपके सामने इसलिए लाया कि वो कह रहे हैं अला ज़अफ़िही इत्तिफ़ाक़, इसके ज़ईफ होने पर अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है। मुक़ल्लिदीन बार-बार जो है हम लोग को बिला वजह गलत तरीके से बदनाम करते हैं कि लोग इजमा नहीं मानते, इत्तिफ़ाक़ नहीं मानते। इस हदीस के ज़ईफ होने पर इत्तिफ़ाक़ है, यानी इस पर तो कम से कम इख्तिलाफ होगा कि मौजू है, मनगढ़ंत है कि नहीं, लेकिन कम से कम ज़ईफ होने पर तो अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है कि ये रिवायत जो है सही नहीं है, ज़ईफ है। और ये जो रावी है इसके अंदर, यानी क्या कहते हैं, इसमें जो रावी है उसकी तज़ईफ पर, यानी इमाम शोबा ने कहा कज़बा, इसने झूठ बोला है। इमाम इब्न साद ने आपने कहा ना पुराने उलमा के हवाले दीजिए, पुराने उलमा में देखें, इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह 230 हिजरी में इनकी वफात हुई है, ये कहते हैं ज़ईफुल हदीस है। इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह 233 हिजरी में इनकी वफात हुई है, ये कहते हैं लैसा बिसक़तिन, ये सिका नहीं है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह 241 हिजरी में इनकी वफात हुई है, कहते हैं मुनकरुल हदीस, ये मुनकरुल हदीस है। इमाम जज़दानी 259 हिजरी में इनकी वफात हुई है, वो कहते हैं कि अबू शैबा इब्राहिम साक़ित, यानी ये सख्त जरा है, साक़ित है। इमाम अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह 264 हिजरी में वफात हुई है, कहते हैं ज़ईफ। इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह, ये इनकी वफात 277 हिजरी में हुई है, वो कहते हैं ज़ईफुल हदीस सकतु अनु व तारकू हदीसहु, इसकी हदीस को छोड़ दिया, मतरूक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 256 हिजरी में इनकी वफात हुई है, वो कहते हैं सकतु अनहु, यानी सकतु अनहु ये सख्त जरा है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो है सख्त जरा है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह 279 में इनकी वफात हुई है, कहते हैं इब्राहिम बिन उस्मान व अबू शैबा अलवास्ती मुनकरुल हदीस, ये मुनकरुल हदीस। इमाम नसई रहमतुल्लाह 330 हिजरी में वफात हुई है, वो कहते हैं इब्राहिम बिन उस्मान अबू शैबा मतरूकुल हदीस कूफीयुन, ये मतरूकुल हदीस है। इमाम दारक़ुतनी अलल के कितने बड़े इमाम हैं, 385 हिजरी में इनकी वफात हुई है, वो कहते हैं इब्राहिम बिन उस्मान अबू शैबा काज़ी वासित, इब्राहिम अबू शैबा को कहते हैं कि उसको भी अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन, इनकी जो किताब है अल मतरूकीन में जो है इसको लाते हैं। इमाम बहकी, इमाम एक बहुत बड़ी किताब है जो इस रावी को ज़ईफ करार दे रहे हैं, मतरूक कह रहे हैं, कज़्ज़ाब कह रहे हैं, हर तरह की जरह इस पर पड़ी हुई है। इसीलिए खुद हनफी उलमा ने कहा कि अला ज़ाफ़ी इत्तिफ़ाक़, इस रवायत के ज़ईफ होने पर इत्तिफ़ाक़ है। सिर्फ इत्तिफ़ाक़ नहीं, बल्कि खुद आप हनफी उलमा में भी देखेंगे कि उनकी सिर्फ अनवर शाह कश्मीरी की बात नहीं है, एक बड़ी तादाद है हनफी उलमा की जो इस हदीस को ज़ईफ करार देते हैं। उन्होंने बिल्कुल जो है इसको ज़ईफ करार दिया। भाई ये तो रावी पे बात होगी ना, रावी के अलावा आप रिवायत को देखें, इमाम बहकी, इमाम इब्न अब्दुल बर, इमाम ज़ाबी, इमाम हैसमी, इमाम मुसरी, इब्न हजर, इन सब ने जो है इस रवायत को ज़ईफ करार दिया। हनफी उलमा में देखें तो अनवर शाह कश्मीरी का हवाला आपने देख लिया। पुराने उलमा में जाए तो इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह, उससे और इसी तरह से और पुराने उलमा में जाए जो है बुखारी के शारी की बात करें अल्लामा आइनी, इब्नुल हमाम, इसी तरह से बहुत सारे, यानी हनफियों में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको ज़ईफ करार दिया। तो भाई बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है, अगर इस तरह की रवायत को कोई पेश करता ना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये इल्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कोई ऐसी रवायत होती जिसमें कोई मसला होता, कोई उलझन होती, कोई पेचीदगी होती, आप इस्लाम करते समझ में आता कि भाई वो आदमी समझ नहीं पा रहा, लेकिन ऐसी रवायत जिसको खुद हनफी उलमा कहते हैं कि अला ज़ाफ़ी इत्तिफ़ाक़, इसके ज़ईफ होने पर इत्तिफ़ाक़ है, भाई हनफी उलमा उसको डिक्लेयर करते ज़ईफ है, उसको भी सिर्फ इस वजह से कि आपके पास कोई मौजूद दलील नहीं है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसको इस्तेमाल करें, तो बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है। तो आप देख रहे हैं यानी असल क्या मामला है कि जब सिर्फ किसी तरह से डिफेंड करने के लिए ऐसी हदीस लाई जाती है, इससे पता चलता है या तो उनको सही ज़ईफ खुद पता नहीं है, हाँ, तो उनकी बातों पे कैसे एतबार कर सकते हैं, या तो पता है और जानबूझ के ला रहे हैं, तो ये उनकी बिल्कुल खयानत है। तो या तो ला इल्मी है तो एतबार नहीं किया जा सकता उनकी बात पर, जिनको सही ज़ईफ में इतना फर्क नहीं पता है, और अगर पता है तो फिर ये तो खयानत है, बिल्कुल डायरेक्टली फ्रॉड है, तो बिल्कुल गलत बात है इस तरह से करना, जैसा कि हमने देखा। लेकिन क्यों करते हैं लोग? क्योंकि लोगों ने अपने आप को बांध दिया कि हम अपने मसलक को कैसे भी गलत सही साबित करें, कैसे भी सही साबित करें, और ये है मेन बात। लेकिन यहाँ इस ईमानदारी को हम प्रमोट करना चाहते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ हमारी ईमानदारी हो कि क्या चीज़ असल में सुन्नत है उस पर अमल करने का जज्बा हो। चलिए मैं देख रहा हूँ कि हमारे अबू दाऊद में एक और हदीस है जिसमें 20 रकात वाली है, बताइए। 20 रकात की हदीस और एक सेक्शन 20 अबू दाऊद में एक और हदीस है जिसमें 20 रकात वाली है, बताइए। 20 रकात की हदीस है। बहुत अच्छा जी शेख। अबू दाऊद में 20 रकत की हदीस नहीं है, वो 20 रात की हदीस है। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो 20 रात है। अल्लाह जो है समझ अता फरमाए, इन लोगों ने उसको 20 रकात कंफ्यूजन कर रहे हैं। हाँ 20 रकात बता दिया। नहीं, अल्लाह उनको हिदायत दे, बहुत बड़ी जसारत है कि आप जो है जाके हदीस की किताबों में एडिट करें उसको। अब भाई किसी पुराने जमाने में ना किसी से लिखते हुए कुछ कभी हो गया, उसको बहाना बना के आप पूरी हदीस को इधर-उधर कर दें। भाई उसी अबू दाऊद से कितने उलमा ने नकल किया है? अभी मैं आपको क्या तफसील दूं, मेरी किताब में जाए, मैं पूरी बहस कर चुका हूं कि इसी अबू दाऊद से इसी हदीस को कितने उलमा ने नकल किया है। उन्होंने 20 लैला नकल किया, 20 रात, और हमारे देवबंदी भाई उसको 20 रकात बना रहे हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये मतलब ये दलील लग गया कि इब्न अबी शैबा से कज़्ज़ाब रावी, और कुछ नहीं मिले तो उसको खुद ही एडिट कर दो हदीस की किताबों में जाके, ये बहुत गलत बात है। इसीलिए अक्सर लोग ना, एक चीज़ है, अक्सर लोग जो चालाक हैं, समझदार हैं, वो ना हदीसें पेश करते हैं,
نہ یہ سنن ابی داؤد پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں کہ اتنے سارے علماء کرتے آ رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے جو حنبلی علماء ہیں یہ بڑے چالو ہیں، بڑے چالاک ہیں، یہ حنفیوں کی طرف سے بیوقوف نہیں ہے، وہ کبھی بھی ان جھوٹی روایتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ دوسری طرح سے جو ہے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اتنے علماء اس دور میں یہ وہ صحابہ اور اس طرح کی باتیں لا کے وہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. لیکن یہ ہمارے حنفی جو علماء دیوبندی ہندوستان کی اتنی بڑی جسارت کہ بھائی آگے جا کے باقاعدہ حدیثوں میں ایڈٹ کر دینا، اس کو 20 رات کو 20 رکعت بنا دینا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو پوری کتابیں لکھی ہے حدیث علماء نے کہ آپ نے جو کتابوں کے ساتھ ایسے کیا، اس چھیڑخانی نہیں ہونی چاہیے کتابوں کے ساتھ. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.